मत कर विश्वास इन हाथों की लकीरों पर, मत कर विश्वास इन हाथों की लकीरों पर, क्योंकि तकदीर उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके पश्चात इस बेल आइकन को दबाना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मेरे चैनल पर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया गया है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको कराऊंगा जनरल नॉलेज के या सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणसूत्र में लिंग निर्धारण के लिए, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो यह है पुरुष का। पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वह लिंग निर्धारण में सहायक होता है। पुरुष में X और Y दो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं 2 और 46 गुणसूत्र होते हैं। और जो मेल होती है फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दूसरा है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 14। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। तरनेत्र मेला किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो तरनेत्र मेला है यह है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध है। गुजरात राज्य का ये प्रसिद्ध है। दूसरा है, छठा क्वेश्चन है 6वां, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्र कितना होता है? तो ये होता है 1/6। यदि आपका मान लो यदि आपका वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर जो है 60 का 1/10 कर दें तो 10 किलो रह जाएगा आपका वजन। बहुत कम हो जाता है, ठीक है। 1/10 हो जाता है आपके वजन का, या किसी भी पदार्थ का वजन का 1/10 हो जाता है। कौन सा भारत का अंतिम वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का प्रथम वायसराय था। 8वां क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका जो आंसर है वह है 1875 ईस्वी। 1875 ईस्वी खाद्य ग्रामीण उद्योग योजना की स्थापना की गई थी। 9वां है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है, जो सर 9वें का क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1 मिनट, 8वें का है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवं ग्रामीण योजना की स्थापना की गई थी? तो यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और आएगा 9वां, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1875 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ये थोड़ा सही कर लेना। 10वां है, क्षमावानी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? क्षमावानी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? तो जो इसका आंसर है वह है जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म में क्षमावानी त्यौहार संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट है 11वां, नेक्स्ट है 11वां है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली
वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो ये होता है समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ठीक है, एक याद कर लेना। 12वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है, समता की प्रदान की गई है। 13वां है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक किया जाता है? किस विधि द्वारा मिश्रण में कोई उपस्थिति घटकों का पृथक्करण अनुकूलन किया जाता है? तो इसका आंसर है क्रिस्टन विधि द्वारा। इसका आंसर 13वां है क्रिस्टन विधि द्वारा। ठीक है, कृष्ण विधि द्वारा। तो ये हैगा 14वां, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो जगह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसमें 15वां क्वेश्चन है, नवरोज किस लोगों का नववर्ष दिवस है? नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो नवरोज है, यह है पारसियों का। नवरोज है, यह पारसियों का नववर्ष त्यौहार है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? रोहिणी श्रेणी के, तो इसका जो आंसर है वह 1980 में किया गया था रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण। 18वां है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल है वह 1961 से 1966 था। पंचवर्षीय योजना है जो 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, यानी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 बनी थी। ये क्वेश्चन आया है कई बार। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन है, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता? तो जो इसका जो आंसर है वह है दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन स्वदेशी राज्य की तुलना में वह अच्छा नहीं हो सकता। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20वां है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में उगादि जो उत्सव है, त्यौहार है, वह मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसका आंसर है डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन क्रोमोसोम की संरचना भाग लेते हैं। मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह 46 होती है। ठीक है, और जोड़ी की बात की जाए तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 17 है वह है अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो इसका आंसर है 9.8 न्यूटन। ठीक है, 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है। उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि विशिष्ट सूचक हैं? तो जो इसका आंसर है वह चित्रित दूसर मृत भांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर है भुवनेश्वर में है। ठीक है, भुवनेश्वर में। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो जो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है यह है 12,756 किलोमीटर। कितना है? यह है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, पर यह पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है। ठीक है। मैडोना किसकी चित्रकृति है? तो जो मैडोना है यह है राफेल।
किसकी? राफेल की चित्रकृति है। नेक्स्ट है, भारत की किस पंच योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो इसे है तीसरी योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो राष्ट्रीय आय वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर सबसे कम रही थी। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में पशुओं की चोरी का उल्लेख किया गया है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साइलेंट वैली है ये केरल राज्य में है। साइलेंट वैली केरल राज्य में है। और फूलों की घाटी पूछी जाए, फूलों की घाटी, तो ये कहाँ है? तो यूके यानी उत्तराखंड में जी। देखते हैं नेक्स्ट है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब ये दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19, तो यह है अनुच्छेद 19 के भाग 1 में। 13वां है, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैजा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, हैजा के जीवाणु की खोज। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था कृषि। क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि थी। देखते हैं नेक्स्ट, 15वां क्वेश्चन है, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो जो चैत्य है यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। कौन सा? जी बौद्ध धर्म के अनुयायियों का। ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो इसका आंसर है 12,714 किलोमीटर। कितना है? तो ये है 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो 1900 में। किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1900 में। ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी 1900 में हुई थी। ठीक है। योजना विकास के कारण कौन सी पंच योजना देर से प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो आंसर है वह है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में योजना काल के कारण पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कौन सी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, बौद्धों का तामो मठ किस राज्य में है? बौद्धों का तामो मठ किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश में है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।